ये है विनायक बैच का मैथ का नोट्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसी से मैं नंबर सिस्टम की पूरी क्लास यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। मैथ्स विनायक बैच की नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास का नोट्स है। राहुल सर ने जो विनायक बैच यूपीएससी के लिए करा है स्पेशली, इसमें से दो से तीन क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं, 2 क्वेश्चन एपीजीपी से और 1 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं यूपीएससी उसमें सब में आया है। ये नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक जो भी हो नेचुरल नंबर, होल नंबर उन्हें कहते हैं जिसमें जीरो आगे आ जाए, बाकी सब नेचुरल नंबर होते हैं। 0 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। धनात्मक होते हैं जो +1 +2 प्लस फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऋणात्मक होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक जो आते हैं। और शून्य जो होता है एक इंटीजर होता है, लेकिन वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसी को हम उदासीन भी कहते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं और प्राकृतिक संख्या सभी पूर्णांक होती हैं। ये हम सभी को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे सर ने, वो भी बहुत अच्छे से लिखे मैंने। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए कई एग्जाम में आते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है सम संख्या, इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12 आदि। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सभी सम संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। फिर होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 आदि। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। फिर आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, जिनके 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, जैसे 4 6 8 9 10। ये सभी भाज्य। सबसे छोटी भाज्य अगर पूछे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, हम याद रखेंगे। फिर आता है अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 97 तक। 100 के बीच में जितने बार अभाज्य होती हैं ये सब यहाँ पर नोट करी हुई हैं। आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। पीडीएफ का वो होगा तो कमेंट कर देना, पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूँगा आप सभी के साथ। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ये क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक कितनी? 25। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46 होती हैं। 1 से 1000 तक आप सभी को बतानी है। यहाँ पर एक खोली होता है, आपको बतानी है कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में बता दें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होती है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997 होती है। फिर अगला आता है ट्विन प्राइम, जुड़वा भाज्य। ट्विन प्राइम होती है जुड़वा भाज्य वह भाज्य संख्या जिसमें 2 का गैप होता है। समझ सकते हैं ऐसे 3 5 7, ये लगातार 3 अभाज्य जिसमें 2 का गैप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लगातार 3 अभाज्य जिनमें पूछे 2 का गैप हो, 3 5 7 होती हैं। फिर 11 13 ये सब ट्विन प्राइम होती हैं। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। फिर आता है सहअभाज्य, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसका मासा HCF जो होता है वो 1 होता है। जैसे 3 8 4 13 4 7 9 25। को प्राइम में कोई भी कॉमन नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, वे संख्या जो भिन्न के रूप में होती है, PYQ की फॉर्म में कहते हैं। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q 2 पूर्णांक होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे वही परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय जो होती है वो वे संख्या जो परिमेय नहीं होती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4/7 5/6 1/3 7 11 12 13 ETC, ये सभी पूर्णांक होते हैं और परिमेय संख्या भी होती है। ऐसे फॉर एग्जांपल √36 √49 और 6/7 एक पूर्ण है ये, और ये है √64 और √82। समझाने के लिए √64 का तो निकल आएगा, लेकिन √82 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ये भी परिमेय होती है। 22/7 ये संख्या परिमेय होती है, लेकिन पाई को हमेशा याद रखेंगे, पाई हमेशा अपरिमेय होती है। ये क्वेश्चन आता है 22/7 परिमेय और पाई होती है अपरिमेय, ये हम सबको ये अच्छे से याद रखना है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रेशनल प्लस इरेशनल,
जिनको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या होती है जिनके साथ आई डॉटा लगा होता है, वो इमेजिनरी, आई का मतलब होता है इमेजिनरी में काल्पनिक। परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर को हिंदी में परिपूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्या जो स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं के गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या के बराबर आ जाता है, वे सभी संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। जैसे 28, इसमें क्या है, स्वयं को छोड़कर, तो इसके मल्टीपल होते हैं 1, 2, 4, 7, 14, 28। स्वयं को मना कर दिया तो स्वयं को 28 को नहीं लेंगे, इन दोनों का जो योग होगा वो 28 होगा। ऐसे होता है 6 के गुणनफल होते हैं 1, 2, 3, 6 को नहीं लेंगे हम, इनके दोनों जो उनका योग होगा वो 6 होगा, इन्हें को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। फिर अगला, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये मैं मानता हूँ आप सभी को जब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी पे आता होगा। फेस वैल्यू जो स्वयं संख्या होती है उसके ऐसे 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 7 है तो 7 ही रहेगी, 3 है तो 3 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू जितनी होती है, जितनी संख्या पूछे उसके पीछे इतने जीरो लाते हैं। ऐसा 7 है, 7 के बाद एक भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो नहीं लगाएंगे। अगर 4 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 4 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। ऐसे इसमें जो दे रखा है पॉइंट वाला ये आता है, ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। ऐसे 9 का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो 9 के पीछे क्या है, 9 जो है वो कितने उसके पीछे है, पॉइंट के बाद देखो तुम दशमलव के 3 संख्या है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे हम, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगाएंगे और चौथे नंबर पर 9 है तो 9 को 9 लिख देंगे। ऐसे ही अगर 8 का पूछे तो कितने संख्या है 8 से पहले 2, पॉइंट के बाद तो 2 जीरो लगाएंगे। ये अच्छे से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में भी समझ सकते हैं। फिर ऐसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं 4392.1768 3 और 7 के स्थानीय मान में अंतर। तो इसमें 7 का पूछा है, 7 पॉइंट से पहले कितनी संख्या है, 1, तो पॉइंट 1 0 और 7। और 3 का कितना होगा, 3 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2, 300 माइनस 0.07 को घटा देंगे 299.3, यह आएगा। इस तरह से हम घटा सकते हैं। ऐसे ही फिर होता है ऑड को हम जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, और इवन को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। इंग्लिश में नहीं, आपको हिंदी में बताते हैं। ऑड मानी होता है विषम संख्या, विषम संख्या को विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी, और विषम और सम को जोड़ेंगे तब विषम आएगी, सम और सम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगी। ऐसे होता है मल्टीप्लाई में, विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी, विषम संख्या को सम संख्या से करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगी, सम संख्या सम से करेंगे तो सम ही आएगी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई वॉइस की इशू आती है तो उसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल से हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, नेक्स्ट क्लास यूनिट डिजिट की होगी। इतना सिर्फ कृपया ध्यान से देखें, आराम से देखें। जो भी प्रॉब्लम उसको शॉर्ट कर लें, जो भी कोई प्रॉब्लम हो कोई भी पॉइंट पे तो उसको कमेंट में बता दें। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और RWA का बैच नहीं ले सकते हैं, उसके नोट्स हैं बहुत अच्छे से मैंने पढ़े हैं, तो आप सभी साथ में शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।